नीट 2024 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा था कि आप हमको और डेटा दीजिए, तो एनटीए ने अपना डेटा दिया आईआईटी मद्रास को एनालाइज करने के लिए कि क्या डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक सेंटर पर या सेंटर्स पर या किसी सिटी में, स्टेट में पेपर लीक हुआ है, जिसके कारण एबनॉर्मली हाई मार्क्स पर्टिकुलर सेंटर, शहर या स्टेट से आए हैं। तो देखिए उसकी क्या रिपोर्ट जो है वो आईआईटी मद्रास ने दी है। उन्होंने जो समरी दी है वो ये है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एक बेल शेप्ड कर्व फॉलो करता है, जो हमको किसी भी एक लार्ज स्केल एग्जामिनेशन में दिखता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भाई कितने टोटल कैंडिडेट्स थे, कितनों के किस रेंज में मार्क्स आए, 550 से 720 में कितने आए, फिर 450 से 550 कितने आए। इन्होंने एक पूरा कर्व बनाया और वो जो कर्व है वो एक जो बेल कर्व आता है जिसको हम पढ़ते हैं वो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई एक पर्टिकुलर रेंज में मैक्सिमम मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स बहुत कम लोगों के हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स जो है वो कम लोगों के हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। कम का मतलब अगर टोटल 100 बच्चे बैठ रहे हैं तो कम होता है 2 या 3। अगर 23 लाख 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो कम का मतलब होता है कुछ हजार बच्चों का वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा आईआईटी मद्रास ने बोला। तो बेसिकली पॉइंट यह है रीनीट के चांसेस का क्या होगा। इस जब ये सुप्रीम कोर्ट में आज डिस्कशन होने वाला है तो फिर रीनीट का, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का रीनीट पर क्या इंपैक्ट आएगा उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिटी वाइज एंड सेंटर वाइज एनालिसिस वाज डन फॉर 2 इयर्स। आप इसका ध्यान रखिएगा, इन्होंने 2023 और 2024 का एनालिसिस किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि क्या चल रहा है, to find out if there are any abnormal indications। एनालिसिस कैरी आउट किया गया टॉप 1.4 लाख रैंक्स के लिए, ठीक है, गिवन दैट द टोटल सीट्स अक्रॉस द कंट्रीज अराउंड 1.1 लाख। तो इन्होंने बोला भाई टोटल सीट्स पूरे भारत में मिलाकर 1.1 लाख है, हम टॉप 1.4 लाख का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं 2023 का 24 का, साथ में सिटी वाइज सेंटर वाइज एनालिसिस करते हैं। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि पटना में पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला, तो क्या ऐसा है क्या कि पटना से एबनॉर्मली ज्यादा टॉपर्स आ गए, या उस सेंटर से ही ज्यादा टॉपर्स आ गए, या ऐसा है क्या कि गोधरा से ज्यादा टॉपर्स आ गए, या जहां से भी जो है, इनकी रिपोर्ट में ऐसा फाइंड हुआ कि ऐसा कोई भी एबनॉर्मल इंडिकेशन नहीं था। और ये बोल रहे कि जो एनालिसिस है ये इतना बारीक है, ग्रैनुलर इनफ टू इंडिकेट कि कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं हुई है। ठीक है, समझ में आ गई बात? पक्का? तो किसी सिटी या सेंटर से ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं हुई है, किसी भी मॉल प्रैक्टिस के कारण या फिर कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर से ज्यादा लोग आ गए हों, ऐसा कुछ भी फाइंड डेटा एनालिटिक्स की रिपोर्ट में नहीं हुआ है आईआईटी मद्रास को। तो यार आईआईटी मद्रास काफी क्रेडिबल है, वो मास लेवल पर ऐसे डेटा एनालिटिक्स पिछले काफी सालों से करते हुए आए हैं और इनके डेटा एकदम सही बैठते हैं। एनालिसिस शोज दैट देयर इज नाइदर एनी इंडिकेशन ऑफ मास माल प्रैक्टिस, मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है डेटा के हिसाब से, एनालिटिक्स के हिसाब से, इनके अकॉर्डिंग किसी भी एक सेंटर से या किसी भी एक स्टेट में, तो इनके हिसाब से तो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है जहां तक कोई स्टेट, सिटी या सेंटर कंसर्न है। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई जो एक सुप्रीम कोर्ट का पॉइंट है कि पेपर लीक हुआ है और अगर मास पेपर लीक हुआ होगा तो फिर रीनीट करवाना ही पड़ेगा, उस चीज को यहां पर ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह से बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी लोकलाइज सेट ऑफ कैंडिडेट्स बेनिफिट नहीं हुए, एबनॉर्मल स्कोर्स वहां पर हमको देखने को नहीं मिले। अब बात आती है कि फिर इतना इन्फ्लेशन कैसे हो गया, 600 नंबर पर 80,000 रैंक कैसे आ रही है, पिछले साल से 50,000 रैंक ज्यादा, 50,000 ज्यादा बच्चे 600 प्लस पर कैसे पहुंच गए। तो इन्होंने उसको एट्रीब्यूट किया है कि 550 से 720 जो बच्चे इतने सारे आ गए कि 25% रिडक्शन हुआ सिलेबस में। अभी बड़ा ही अजीब सा एट्रीब्यूशन है कि यार अगर 25% सिलेबस कम हो गया तो इसका मतलब लोगों के लिए पेपर आसान बन गया क्योंकि कम चीजें थी पढ़ने के लिए, इसीलिए इस बार इतना रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। तो इसका मतलब अगर अगले साल भी यही सिलेबस रहता है तो अब हमको पता है हमको कितने नंबर लेकर आने हैं, हमको अपना बेंचमार्क अपने दिमाग में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इन एडिशन कैंडिडेट्स जिन्होंने ज्यादा मार्क्स
हासिल किए हैं, जो एनटीए बहुत दिन से बात बोल रहा है, अब इंडिपेंडेंटली आईआईटी मद्रास भी वही बात बोल रहा है, वो मल्टीपल सिटीज के अक्रॉस स्प्रेड है, मल्टीपल सेंटर्स के अक्रॉस स्प्रेड है, इंडिकेटिंग वेरी लेस लाइकलीहुड ऑफ माल प्रैक्टिस। मतलब सीधा सीधा मना कर दिया गया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो कि कोई भी माल प्रैक्टिस मतलब पेपर लीक यहां पर नहीं हुआ, या इंपर्सनेशन आप बोल दो या आप चीटिंग बोल दो, कोई भी एक ऐसा डेटा पॉइंट इनको नहीं मिला जो इस चीज को इंडिकेट करे। एक चीज और कल हुई थी कि जो टेलीग्राम का वीडियो था मई 4 का, ये एनटीए ने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है। The video in question allegedly shows a photo of the exam paper leaked on Telegram on May 4, but one image which was edited displays a timestamp of 17:40 p.m. on May 5, 2024. Additional discussions within the Telegram channel indicate the members identified the video as fake. वीडियो जो था वो फेक था, टाइम स्टैंप मैनिपुलेट किया गया था, फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट करने के कि अर्ली लीक हुआ है, ठीक है। Comments and discussions on social media further corroborate that the images in the video, भाई बेसिकली ये बोल रहे हैं कि टेलीग्राम का वीडियो फेक है, ये सब फालतू की बातें हैं, अफवाह फैलाई जा रही है। ये एनटीए का क्लैरिफिकेशन आया है कि वो वीडियो 4 तारीख का नहीं है, उसको एडिट किया गया था। बात आपको समझ में आ गई? इतना सारा सब कुछ ये ही किया जा रहा है। और वो बोल रहे हैं कि एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी पोस्टेड अ वीडियो डिमॉन्स्ट्रेटिंग ऑन हाउ द डेट ऑन द एग्जामिनेशन कुड बी एडिटेड। ये ऐसा भी बोल रहे हैं कि किसी ने ये भी वीडियो डाला है कि आप उसको मई 4 कैसे कर सकते हो इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल डेट। तो अवेलेबल है ये यूट्यूब पे वीडियो, इन्होंने अपनी पीडीएफ में उसका लिंक दिया है। कितना आसान है डेट को मैनिपुलेट करना, ठीक है। तो मैसेज एडिटेड है, 4 तारीख को टेलीग्राम पर पेपर नहीं आया था। आप देखो, ये याद समझने की कोशिश करो, जो यूजीसी नेट को इन्होंने कैंसिल किया था क्योंकि वो ऑनलाइन लीक हो गया था डार्क नेट पर, इस बेसिस पर। तो इन्होंने आज टेलीग्राम का क्लैरिफिकेशन कोर्ट में इसीलिए दाखिल किया है कि यार किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया, डार्क नेट, डार्क वेब, पेपर पहले नहीं आया था कंडक्शन चालू होने के। तो यार आज ही हियरिंग है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। बट क्योंकि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बोल रही है कि कोई पेपर लीक के प्रूफ मास लेवल पर नहीं मिले, प्रूफ मतलब कि पेपर लीक कुछ एक सेंटर पे हुआ हो जिससे एबनॉर्मली हाई मार्क्स आ गए हो उस सेंटर पर। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए दिल्ली में पेपर लीक नहीं हुआ, वहां के सेंटर का जो कैंडिडेट्स वर्सेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ही कैंडिडेट्स वर्सेस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पटना में है जहां पर पेपर लीक हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो उसके कारण एबनॉर्मली हाई मार्क्स किसी एक सेंटर से नहीं आए, तो आप डेटा एनालिटिक्स से तो एटलीस्ट ये दावा नहीं कर सकते कि भाई पेपर लीक हुआ है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यार आप देखते हैं आज क्या होने वाला है। मैं फिर से यही बोलूंगा कि भाई आज उम्मीद यही है कि प्लीज एक डेट और ना दे हमारे सुप्रीम कोर्ट, वो आज इस मैटर को खत्म करें ताकि यार एक क्लैरिटी आए दिमाग में आगे क्या करना है, ठीक है। मैं देख रहा हूं बच्चे परेशान हो रहे हैं भयंकर लेवल पर, आज हो जाए। मैक्सिमम बच्चों के लिए जो सही है उस फेवर में कोर्ट डिसीजन दे, हम सबकी यही उम्मीद है। तब तक आप पेशेंटली देखते हैं क्या होता है, उम्मीद है कि आज डिसीजन आ जाएगा।